तो भाई हैशटैग तो नया बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, अभिषेक और खानजादी का। अभिजादी कैसा लग रहा है हैशटैग? रामजादी होना चाहिए। क्यों हरामजादी क्यों यार भाई? ये क्या, ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है यार स्क्रिप्टेड है, मजे लो। क्या करे भाई? ये कैसे हम्म, लड़ाई हो रही है शुरू में, देख रहे हैं हो रहा है कि यार मतलब फुल फिजिकल हो रहे हैं, फड्डे हम्म, हो रहे हैं। अच्छा वो भी फिजिकल तब हो रहे हैं जब पकड़ा हुआ है, जब पकड़ा हुआ है तो छोड़ मुझे, मैं ये कर दूंगा। हाँ जब छोड़ दिया उसने कि बोला, अनुराग ने आके बोला नहीं भाई छोड़ दो उसको, जाओ जाओ लड़ो जाओ हाँ, लड़ो। तो कोई लड़ नहीं रहा। ये था नहीं, क्या क्या नहीं, ड्रामा बात है। सही थी यार, अनुराग का ये स्टैंड मुझे अच्छा लगा, उसने जो बोला कि भाई अच्छा ना। क्योंकि वो भी तब बोला कि जब अंकिता को चैर लगते लगते बची, जो भी हाँ उठा के फेंका। जो भी था। क्योंकि आप बीच बचाव कर रहे हो और आप ही इसमें इंजर्ड हो जाओ तो फायदा क्या उस बीच बचाव का भाई? जैसे अरुण कह रहा था वो सोते सोते कि भाई ऐसा लग रहा है कि हम अपना गेम नहीं खेलने आए, हम बच बचाव कराने आए हुए हैं। हम्म। तो बात इनकी सबकी सही थी, घर वालों को समझ में आ गया नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। और आपने देखा भी गार्डन में वो हंसी खुशी जो फड्डा चल रहा था इनका आपस में। क्या था यार, मतलब क्या था ये, कितना क्या ड्रामा क्या है। मतलब मैं ये पहले तो एपिसोड शुरू होता है, अभी कितने एपिसोड हो गए होंगे? 14, 14 13, 14। 15 15 कुछ हो गए। हम्म। कोई एक दिन ऐसा रियल लाइफ में भी ले लो, कोई ऐसा एक दिन नहीं हो भाई कि जिसमें पढ़ा ना हो। हाँ, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गुजर सकता इनकी ज़िंदगी में। खामोशी से नहीं बैठ सकते ये लोग। मतलब या तो ये कोई हो सारे ऐसे हम्म, ही एमएमए फाइटर हों, या फिर कोई इनके अंदर हो कोई ऐसा कीड़ा हो। हम्म। एक दिन भी बगैर पढ़ा किए कोई नहीं बैठ सकता। बिग बॉस जब कह देते हैं कि भाई आज कुड़ू नहीं बजेगा, सो जाओ, सोते भी नहीं है, फटा करते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मुझे ये है कि यार इतनी जो चीज़ हो रही है ना, इतनी स्मूथली सब जो चल रहा है कि चलो, पहले एक तो ईशा ईशा एकदम से सब चीज़ें जाके बताने लगी। वो बावली एक तो है भाई, जो भी हाँ, बात हो रही है अभिषेक को अलग लीड ऑन कर रही है, उसको अलग कर वो रही है। खेल रही है दोनों के साथ। वो जाके उसको चीज़ें बता रही है, फिर फड्डा हो रहा है, वो हाँ, फड्डे में भी लड़ रहे हैं, जो पकड़ लेते हैं तो कहते हैं छोड़ो छोड़ो, मारूंगा, छोड़ देते हैं तो वो लड़ते नहीं लड़ते नहीं हैं। उसके है। बाद क्या कहते हैं, वो अलग ही वो खानजादी वाला ट्रैक पूरा आ गया हम्म। कि ये अलग चल रहा है। वो कैसे मतलब अभी। भाई देखो, एक है ना, चलो स्क्रिप्टेड भी है तो एक स्टोरी होती है, आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। ये अचानक से सर जोड़ के गार्डन में बैठे हुए और ये हार्ट का निशान बना रहे हैं, और ये अचानक से ये लव स्टोरी कहाँ से अटकी, मतलब इतने फास्ट स्क्रिप्ट भाग रही है एक स्क्रीन राइटर की, कि वो कह रहे हैं कि बस अभी इसका यहाँ से ख़त्म करो, इन दोनों का प्यार दिखाओ। और वो हो वो पूरा ये चल रहा है। मेरे ख्याल से वो ऑब्वियसली वो वाला प्यार नहीं है, हाँ। वो अभी टेम्परेरी ही है। टेम्परेरी भी मतलब प्यार नहीं है, वो हम्म। सिर्फ एक उन्होंने सिनेरियो बना लिया है कि उससे मूव ऑन करने के पूल में लिए। फेंक रहा है उसको हाँ, उसके साथ। वो तो अभी इसी प्रोमो में हमने देखा, वो तो अगला एपिसोड आएगा तो पता चलेगा कि क्या बन रहे हो, कि बिग बॉस ही कम थोड़ी ना, एडिट हाँ। कर उन्होंने बनाई ऐसी चीज़ है कि और इसको जो है ना वो सोने पे सुहागा हाँ, वो वाली चीज़ है। हो कुछ और ही। वो ऑब्वियसली देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि अभी भी मुझे वो नहीं लग रहा कि प्रॉपर अपना लव वाली कोई चीज़ हो। हम्म। और वो बस टाइमिंग ऐसी है, वो खानदादी हक करने आती है, वो कहता है मुझे बेस्ट मोमेंट है मेरा ओए 15-16 होए दिनों में होए। ये वो। तो वो उसको खुद अभिषेक मेरे ख्याल से बना रहा है कि ना, हम्म। ताकि ईशा थोड़ी सी जेलस हो या कुछ हो। बिल्कुल। है तो प्यार क्योंकि ईशा से देखो, ही। ईशा और समर्थ जो है वो आपस में चिपके हुए आपको नज़र आते हैं, इवन अभिषेक के सामने भी 24 आवर जो लाइव जा रहा होता है उसमें भी काफ़ी लोगों ने हमें जो है वो वीडियोस भेजी कि देखें ये तो इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये तो इसके साथ मिली हुई है, ये इसके साथ रहती है, अभिषेक के सामने लवी डवी चल रही है, अभिषेक को कैसा लग रहा होगा। हुँ। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभिषेक ने अब सोचा हुआ है कि यार मैं एक बंदी पकड़ूं और उसके ज़रिए से मैं इन दोनों को जलाऊं। और खानजादी तो वैसे ही आपको पता है कि चली तो इस साइड, चली तो उस और साइड, वो वो तो अभिषेक पार्ट ऑब्वियसली 2 है वो। अभी कोई भी फड्डा होगा अभिषेक से तो बिल्कुल ही इनका हाँ, खुल जाना है। बिल्कुल। तो ये चक्कर तो लेकिन है जोड़ी वो। अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रहे थे साथ में। यार बात वही है, मुझे अभिषेक का बस वो है कि यार बंदा अच्छा है, हुँ, इमोशनल है, दिल से काम लेता है, लेकिन वो जो एग्रेसिव वाली चीज़ है, हाँ। अब वो इसमें भी हमने देखा था कि उसका हाथ जो मोड़ा है उससे वो और चीज़ क्लियर हो जाती है कि यार वो जो हुँ, हरकतें करता है। तो बस वो ये, अगर वो चीज़ क्या पता इस वो इसमें समर्थ खुद भी बोलता है कि यार तू अपनी हरकतें ठीक कर ले तो शायद खुद तेरे पास वापसी आ जाए। अच्छा ये बोला ये उसने? बोला समर्थ ने। मैंने बोला ओह! भाई क्या क्या बोलना चाह रहे तू। और इसने ये भी बोला कि तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि बंदी इतने 2 महीने मूव ऑन क्या 1 दिन में मूव ऑन हो जाए। बिल्कुल बात सही थी कि भाई हाँ। तुम अगर इतना हाथ-पैर चलाओगे किसी लड़की पे, वायलेंस करोगे, तो बंदी को तो भाग ही जाना है और हाँ। मूव ऑन करना ही था। तो अभिषेक का जो है ना वो पूरा कैरेक्टर सही हो जाना है, और हुँ, वो जो है ना एक ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा और अच्छा बंदा बन कैरेक्टर जाएगा। क्लींजिंग हो जाएगी। अच्छा बंदा बन जाएगा, नहीं वो वैसे ही हुँ। उसको होगा कि यार वो बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म एक हो गया चेंज बंदा। बंदा होके निकल जाएगा जिसमें बहुत ही जो है ना वो और सुकून, हाँ, शांत, अमन पसंद, तमीज़ से बात करने वाला, हाथ पैर ना चलाने वाला।
और ईशा जो गाली है ना वो गलौच ना करने फिर वाला। उनकी तरफ चली जाएगी और ये एक स्टोरी कर दी एंड हो ईशा ने जाएगा। तो जो ढोल बजाए हैं आज, मतलब वो ऐश्वर्या और जो आपका विकी लड़ाई का, हुई है विकी हाँ। के दरमियान, और उसमें फिर जो है वो ऐश्वर्या अपनी मस्जिद बना के बैठी थी सहेलियों के साथ, वो बता रही थी उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मनारा भी ने भी ज्वाइन किया हुआ था उसको, हाँ, और मनारा ने जो मैंने अल्फाज सुने जिस पे ये पूरा वबाल मचा है कि आप दोनों का जो है ना वो क्या क्या शादी चल नहीं पा रही है और आप लोग सिंक इन नहीं हो पा रहे हो, हुँ। जबकि जो वर्ड मैंने सुना उस वक्त वो कि सिंक इन तो हो रहे हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, इस टाइप का कुछ बोला, और उसने टोटली ऐसे बोला कि डिफरेंट दोनों बोला। सिंक में है या कुछ है, हाँ, मतलब तो ये उसने बिल्कुल भी नहीं था कि इनकी दोनों की शादी नहीं चल रही है। हाँ, उसने ये ईशा ने जाके आगे यही वो आग लगाई। समझी है कि हाँ, मिनारा ने ये कि बोला वो है। कह रही है कि यार इन दोनों की शादी में, इनकी शादी में मसले हैं और ये हाँ, लोग सिंक ये इन नहीं कर बनती पा नहीं रहे है। हैं, ये वो। और ईशा विकी भाई ईशा आ गए कि भाई ईशा आपने चले कैसे गए। बोला? ईशा भी बावली, वही वाली बात जो मैंने लास्ट टाइम बोली थी, अभिषेक के सामने हुँ, आप कुछ ना बोलो और ईशा के सामने कुछ ना बोलो। हों भी ना तो चुप हो जाओ, बिग गुज़रे बॉस भी ने यहाँ बोला से है। चुप हो जाओ। बिग बॉस ने एक बार बोल दिया है कि यार आप जो है वो इनके सामने तो कभी कुछ ना बोलो। कितने गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि भाई इन दोनों के सामने आपने बोला तो समझ लो बात बावले फैल लोग गई। हैं, बावले और हैं। गलत तरीके से फैली ना कि आप सही सुन के आप सही बताओ, समझ में आता है, आप दोस्ती निभा रहे हो विकी भाई के साथ, तो आप असिस्टेंट बनी फिर रही हो उनकी, हुँ। और आप उसको कुछ उल्टा ही नमक लगा के हाँ, बता रही मतलब हो। आपने या तो सही से सुना हो तो आप बोलो, आपने एक चीज़ सही सुनी नहीं है, आप उस पे हुँ। बोले जा रहे हो तो वो मनस्वी ने सेंस ही काफ़ी नहीं। अच्छा स्टैंड लिया, उसने बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सबने ही मैंने बोला। तो कुछ नहीं सुना। हुँ, इवन ऐश्वर्या ने अपने कमरे में जाके बोला ये लड़की पता नहीं क्या अनाप-शनाप फैला रही हाँ, है। तो मतलब सबने ही आपको जो है वो डिक्लाइन किया है आपकी बात को, तो आप क्या करना चाह रहे हो घर वो में, शुक्र मतलब है मनारा मासूम है, वो फ़ौरन तेरी बोल गई हाँ। मम्मी कसम नहीं मम्मी बोला कसम तो खा वो ली उसने, बोला मैं अपने आपके आप साथ को सेव रिलेशन कर लेती है। अच्छा बनाना चाह रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है बोलने का। उसने भी सॉरी बोल लिया और विकी भाई ने भी तमीज़ से उससे बात कर ली कि चलो हाँ, ठीक है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। तो ये अगर बात हुई तो गलत है, नहीं हुई तो चलो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। तो फाइट की तरफ भी आते हैं। ये जो ऐश्वर्या का जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी भरी बैठी थी बहुत पहले से। विकी भैया और अंकिता से वैसे ही वो जेलस है ही कपल, क्योंकि नील और ऐश्वर्या का एज सच कोई कंटेंट आ नहीं रहा है, इतना दिख नहीं रहा है, और बिग बॉस भी यही कहते हैं, अक्सर गेस्ट भी यही कहते हैं। विक्की और अंकिता अलग से ही निकल के आ रहे हैं, खैर उनकी भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन निकल के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐश्वर्या भरी बैठी थी, और उसने बोला कि भाई आज तो मैं जो हूँ ना नील के भरोसे जो मैं बदला ले लूँगी आज। नील को भी थोड़ी सी पहले चाबी भरी फड्डा करके कि भाई हुँ। तुमने कुछ क्यों नहीं बोला, तुम क्यों हाँ में हाँ मिला रहे थे, तुम क्यों हंस रहे थे, और फिर ऐश्वर्या विकी से लड़ पड़ी। ये बात हो रही थी विक्की भाई का भी हुआ है ना कि वो सबसे जब इतने जोक्स हर चीज़ हम्म। करते हैं तो वो किसी ना किसी की हो जानी है हाँ लिमिट हाँ क्रॉस, तो वो हो गई ऐश्वर्या की। उसने बोला कि भाई बहुत जोक्स हो गए और आप हाँ हमारे शादी पे क्यों कर रहे हो और हाँ, हमारे मियाँ बीवी के मामले में क्यों मेरे बोल रहे हो। स्पाउस को आपने क्यों बोला, मैं आपके स्पाउस को बोलती हूँ, तो वो कह रहा है कि भाई आपका वो मजाक मस्ती वाला रिलेशन नहीं है, मेरा है, तो इसलिए मैंने बोला। हुँ, तो एक बात ये भी कि यार कोई भी ऐसे ही आपके ऊपर उँगली नहीं उठा सकता। आप किसी को उँगली दोगे तो वो हाथ पकड़ेगा। अगर वो विकी भाई इस नेचर के हैं तो आप पहले ही अवॉइड करो, सिंपल जाके बोलो, इतनी चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे वो भी बड़ा बुरा लगा कि यार ऐश्वर्या और नील जब आपस में बात कर रहे थे और नील उसको बहुत प्यार से समझा रहा था कि भाई मुझे बताओ, लेकिन वो उसको मॉक कर रही थी, उसका मुँह बना रही है, क्या मतलब बहुत ही या तो बचपना है वो या तो बहुत ही कनिंग है। ऐश्वर्या के रिएक्शन मुझे नहीं समझ आया, वो बहुत ओवर रिएक्ट चीज़ों पे जो कर रही गुस्से में थी। आती है तो बच्चा बन जाती है वो बिल्कुल। मतलब फ़ज़ूल में ओवर मुँह रिएक्ट बना रही कर है। रही, फ़ज़ूल में ओवर रिएक्ट कर रही, बंदा समझा रहा है उसके साथ कर रही। हाँ, और बात वही है कि यार आपका एक अगर वो बॉन्ड है कि आप मज़े हँसी-मज़ाक करते हो, विकी के साथ रहता है हँसी-मज़ाक इनका, जोक्स वगैरह करते हैं ये लोग। तो अगर एक एक चीज़ बुरी लगी आप जाके सॉल्व करो, लड़ाई करना क्या तरीका होता है? चीखना-चिल्लाना क्या होता है यार? भई अगर बोलो यार, बोलो कि विकी भाई यार आपने ये जो बोल दिया आइंदा नहीं हाँ। बोलिएगा, ये वाले मज़ाक मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा, खत्म बात। सबसे अच्छा पता है आज आपने उसकी मिसाल मिलती है कि सुकून बैठ के फड्डा सुलझाने की मिसाल है मुनव्वर। मुनव्वर ने समर्थ को बुलाया, बोला कि क्या आपने मुझे बोला गुरुजी और डैश डैश को गाली दी कि सिर्फ़ गुरुजी बोला? उसने बोला भाई मैंने सिर्फ़ गुरुजी बोला, कहाँ है तुम्हारा गुरुजी? वो गाली वाली नहीं लगाई और आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस। बात वहीं ख़त्म हो गई। बैठ के कितने आराम से सुलझा लिया कि भाई कोई गाली नहीं हुई है। मुन्ना हाँ। बोला ओके ठीक है। यार वो सेंसिबल बंदा है, उसे पता है कि हाँ। एक फ़ज़ूल में फ़ाइट हो रही है, मैं उसमें अपना लेके घुस जाऊँ और फिर उसका पार्ट बन जाऊँ, फिर मैं खुद लड़ाई हुँ, अपने सर ले लूँ। जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था, यूट्यूबर्स ने किया था अंकिता और खानज़ादी हुँ। वाली लड़ाई में, कि हम ले आए। तो उससे सेंसिबल बंदे से मतलब पूरी हो जाएगी, मैं अपना क्लियर कर लूँगा। अभी अगर बोला है तो ठीक है फड्डा, अगर नहीं बोला तो सही है, कोई मसला नहीं है। यूट्यूबर से अभी क्योंकि मुझे क्योंकि उसने खुद पूरी चीज़ नहीं सुनी, तो ऑब्वियसली वही है ना हुँ। कि सुनी-सुनाई सही बातों पे बात आप है, ना आ जाओ। सही बात है। जो वो खुद ही डायरेक्ट बंदा आके क्लियर कर रहा है। यूट्यूबर से मुझे भी याद आया कि मुझे आजकल जो है बाबू भैया मनारा के कान भरते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो करीब हैं। आजकल और क्लियरली पहले हाँ, तो लग रहा था कि चलो थोड़ा-थोड़ा क्लिप्स आ गए, अब तो फुल फुटेज के साथ वो कह रहे हैं कि भाई मुनव्वर बहुत से आप दूर रहें और मुनव्वर इस टाइप का बंदा है, वो रियल नहीं है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। और बहुत तेज़ है यार बाबू शुरू में भैया। मुझे भी वैसे वैसे लग रहा था कि यार मुनव्वर क्यों एकदम अलग-थलग, पार्टी अलग हो गई है, वो जो साथ में ग्रुपिंग होती थी उनकी हुँ, वो कहाँ गई, बड़ा अच्छा लगता था। फिर आज हुँ। जैसे
बिग बताया बॉस उसने, ने बिग बॉस ने फ्रेंडशिप बुलाया। करने के लिए बुलाया हाँ। कन्फेशन रूम में मनारा और मुनव्वर को, जो कि उसका बिल्कुल सही अपोजिशन। रीज़न था कि भई अगर लोग आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका अंदर कोई रिलेशन चल रहा है और बाहर एक रिलेशन है जिसको ये जवाबदेह है अभी, हाँ, तो अच्छी बात है वो थोड़ी-सी वही है। अपनी दूरी रख रहा है। वही ना, उसका एक रिलेशन बाहर चल रहा है। अब लोग जो भी परसीव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बाहर अगर ये इमेज जा रही है कि भई ये हाँ, हो रहा है, अगर लोग अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर ये बातें कर रहे हैं कि नहीं मुनारा हैशटैग मुनारा, मुनव्वर मुनारा की जोड़ी, अपने थंबनेल्स ऐसे बना रहे हैं एडिट मैं कि कर रहा हूँ, भई आज कर ही आएगा। थंबनेल्स ऐसे बना रहे हैं कि हार्ट बना रहे हैं उनकी 2 पिक्चर लगा के, तो ऑब्वियसली यार वो बोलेगा कि यार नहीं, कट जाएगा शाहरुख, हटाओ। कुछ भी कर ले तू, ये कट जाएगा। नहीं करना चाहिए ना। इस वजह हाँ, से मुनव्वर ने बोला कि भई हुँ, नहीं यार, डिस्टेंस करता हूँ, कि बिल्कुल। मेरी ऑलरेडी बहुत है ज़्यादा हैशटैग गर्लफ्रेंड। बन चुके हैं मुनारा के, तो अब बनने चाहिए अभिज़ादी के। सही है, मतलब सही है, उसका हाँ, बात सही है कि यार अगर आपकी एक चीज़ है, अगर आप वो उस सेंस में नहीं जा रहे हो, हुँ, तो आप एज़ अ फ्रेंड ही समझते हो। जो वो कहता था कि यार मैं केयर करता हूँ कि मासूम सी बंदी है। अगर आप वही आपकी थिंकिंग है और आप कोई इस लव वाला एंगल है ही नहीं और ऐसा कोई एंगल बनो कि लोग काफ़ी भी घर में वो ये कह रहा है कि घर में लोग बहुत बात कर रहे थे कि नहीं उनका चल रहा है, इनका चल रहा है। तो उसने बोला कि सही है यार, हुँ, नहीं है तो बस ठीक है, तो डिस्टेंस कर लेता हूँ। फिर वही हुआ, आपस में अच्छी चीज़ है कि बिग बॉस ने उनकी सुलह कराई, थोड़ी-सी वो चीज़ें क्लियर हुई। फिर वो निकलते हैं हाथ में डाल के, फिर उनकी दोस्ती थोड़ी-सी हुई। हुँ, फिर बैठ के हम देखते हैं कि यार बैठा पूरी अपनी स्टोरी बता रहा होता है बिल्कुल कि खुला मेरी आज ऑलरेडी वो गर्लफ्रेंड है, और फिर वाइफ का ही बताता है, बच्चे के डिवोर्स्ड अच्छा है। मुझे कहता है कि यार मैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि मेरा एक बेटा भी है ऐसा। तो मुझे मनारा का ना वो रिएक्शन समझ नहीं आया। वो बहुत खुश, उसने ऐसी चीज़ बताई कि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खुश है वो और बहुत हुँ, क्लोज़ है उससे। लेकिन मनारा, मुझे लगा वो खुश हो गया, कुछ हो गया। मनारा को होता है नाइस। हुँ। मैंने बोला अच्छा। शॉकिंग था उसके लिए, वो शायद उसको सिंगल समझ रही होगी। हाँ, मुनारा के लेकिन शायद दिल मनारा के टूटा। सामने अब आप ये खाली मुनारा का थंबनेल पे पिक्चर लगाएँ हैं, बोलें दिल टूटा और बोलें कि हाँ, मुनारा, नो मोर मुनारा, अब जस्ट अभिज़ादी। मनारा को कौन मना रहा? कुछ ऐसा। मनारा को बाबू भाई मना रहा है। हाँ, तो ये वाला चक्कर है। तो मुझे लगा कि यार वो उनका रिएक्शन भी समझ नहीं आया। मैंने कहा हैप्पी होना चाहिए। पूरे उसमें वो कोई खुशी नहीं दिखी कि यार अच्छा चलो ये हुँ, है तुम्हारा अच्छा, बच्चे बच्चे की बात कर रहा है तो वो खुश हो। कोई हुँ। वो बहुत नहीं, नहीं। नाइस, बस नाइस, वो उसकी अलग नाइस। अपनी उम्मीदें होंगी और वो उस उम्मीदों पे पानी फिरा है तो शायद तो ये तो है। तो ख़ैर अब ये इनका चलो एटलीस्ट वापसी एक बॉन्ड बना। हम देखेंगे जो हम मिस कर रहे थे इतने एपिसोड से, जिसकी वज़ह से हमारे व्यूज़ भी गिरना शुरू हो गए थे। बिल्कुल। मुनव्वर मुनारा का हुँ, बॉन्ड बनेगा तो इसमें हम वापसी लगाते हैं। इसका थंबनेल भी आना चाहिए कि पैच बिल्कुल। अप। जिस तरह से मुनव्वर ने अपने पास्ट के बारे में बताया तो नावेद ने भी अपने पास्ट के बारे हाँ, में बताया कि उसको एक लड़का पसंद था और कितने सालों से वो जो है वो उसके पीछे ही पड़ा है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही। फिर बताया उसने अभिषेक की एग्जांपल दी कि जिस तरह से तुम इतने पॉजेसिव हो ईशा को लेके तो मैं भी उसको लेके पॉजेसिव हूँ। सना को तो पहले पता नहीं चला कि कौन सा जेंडर है, तो हुँ। उन्होंने बोला ही बोलता ओके अच्छा सही है ही। तो ये बात क्लियर हाँ, हुई तो वो भी और अपना चल आज तो रहा ये है। भी पता चला कि भाई अरुण भाई की जो है वो फिरंगी वाइफ है और फिरंगी बेटी है। हमने तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया कि भाई अरुण भाई छोड़ तो नहीं रहा लंबी लंबी, क्योंकि वो जो बिस्तर पे बैठे हुए थे वो भी लग रहा था भाई शायद छोड़ रहा हो या इस तरह से। समर्थ ने बोला शायद हो सकता है अरुण भाई झूठ झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो शाहरुख और मैंने फ़ौरन से गूगल किया अरुण भाई वाइफ, हुँ। और तो बिल्कुल ये अंग्रेज़ अरुण वाइफ भाई है। की वाइफ़ के साथ अचानक भयानक एक रिलेशनशिप बन गया हम्म। और अचानक भयानक मिल गया उन्हें। और अरुण भाई से तो एक और बात याद आ रही है, वो अभी अभी फड्डा हुआ है, समर्थ बता रहा है कि भाई ये हुआ वो हुआ। अरुण भाई का पूरा ध्यान जो है चावल कच्चे नहीं रह गए भाई। वो जानबूझ के कर रहे थे। हाँ, बोलता वो हाँ कच्चे हैं, नहीं अभी ट्राई नहीं किया, फिर उस पे हाँ, चला गया। फिर वो बता रहा है कि यार उसने नहीं, मुझे ये बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर अरुण भाई कह रहे हैं आलू ट्राई किया क्या अभी नहीं, वो तक? कहते दाल बड़ी अच्छी दाल बनी बड़ी है। अच्छी फिर वो बनी है। हमें कहते हैं हाँ हाँ, भैया दाल बहुत अच्छी है। उसने ही बोला गिव अप कर दिया। हाँ। उसने बोला ठीक है नहीं भाई, यार खाने की सही है, बात कर एक लेते हैं। आप पूरे घर पे सर दर्द करके फड्डा आपका चल रहा है, फिर वही कमरे में खाने के टाइम पे भी आप जो है वही सर दर्द अपने सर पे लो। उससे बेहतर है कि आप खाने की तारीफ करके या जो भी कुछ करके उस बात को दबा दो, और उन्होंने दबा दी बात। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे अभी भी सारा ये ड्रामा पता नहीं क्यों इतना रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। ये इस तरीके से पूरे उनका हुँ। पूरा इतना फड्डा समर्थ और अभिषेक का, फिर वो जो गार्डन में खड़े हुए हंसी मजाक से ही फड्डा अपना वो कर रहे हैं। कह रहे तू मुझे साला भी बोलेगा मैं तेरी फैमिली पे जाऊंगा, और वो हंस रहे हैं, हाँ। कई चीज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी माँ पे गाली यार दी वो थी, तो मुझे उतना बड़ा एग्रेसिव कि माँ पे गाली दी थी तो मैं ये कर हाँ, दूंगा, वहां पे वो हंस रहा है। हाँ। यार वो कितना अजीब-सा सुनने में लग रहा था, वो कह रहे कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तुम जाओ। फिर कह रही अच्छा मैं दिल वाले घर में जा रही हूँ, तो वो कहता चलो मैं आ रहा हूँ। फिर पीछे से वो कहता है मैं भी आऊँगा फिर तो। ये तो कुछ और ही जाती हुई कहानी लग रही थी, अजीब-सा चीप-सा वाला कंटेंट लग रहा था ये जो बातें कर रहे थे। लेकिन फिर थोड़ा-सा अंदाज़ा होता है कि ये आपस में एक-दूसरे को जलाने के लिए और टॉन्ट कर रहे थे।
तो ये बड़ी अजीब किस्म की फ़ाइट आज हमने ऑब्ज़र्व की और पता नहीं एक्सपीरियंस की। यार क्या चल क्या रहा हँसते-हँसते है। एक-दूसरे को ज़लील कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और अपनी नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे बस ये है कि अभिषेक को एक लास्ट वार्निंग अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते मिल गई थी जो उसका बिहेवियर था। हुँ, इधर भी उसका बिहेवियर जितना था उसने गाली दी और फैमिली में वहाँ पे अगर गाली दे रहा है, हुँ। तो मेरे ख़्याल से वो लास्ट वार्निंग उसकी थी उसपे उसके बाद वार्निंग बनती तो नहीं है अब अब तो। वो अपने आप को क्लिंस कर रहा है ना खानज़ादी के साथ वो अटैच अलग करके। चीज़ है लेकिन आपने लिमिट एक क्रॉस कर दी मेरे ख़्याल से, वो आपने जो वर्ड्स जो भी डिपेंड्स यूज़ बिग किए। बॉस इस पे एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते? मेरे ख़्याल से लेना चाहिए, वो नहीं लास्ट लेंगे, वार्निंग आपकी हो गई थी, तो नहीं उसके लेंगे। बाद आपको कंट्रोल ये फिर फ़ायदा नहीं है ना, अभी तो उतने टाइम बाकी है। हाँ, ये अगर यही चीज़ें करता रहेगा तो फिर एक वार्निंग तो अभी डिज़र्व नहीं करता। आपके समर्थ को मिलनी चाहिए जो चीज़ें उठा-उठा के फेंक रहा था। एक मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ, एक मिलनी चाहिए ना, हाँ, हाँ। उसको तो ऑलरेडी बोला था कि भई ये लास्ट वार्निंग है, तो फिर वही हुँ, हरकतें कर रहा है। तो मुझे लेकिन देखा लगता है जाए कि तो फाइट समर्थ ने स्टार्ट की थी, अभिषेक ने नहीं की भाई थी। जिसने भी की हो, वो भी जितना ही फटा ना, उतना ही हुँ, इक्वल हुआ, उसका एक वो भी रिएक्शन गुस्से था। से बोल रहा है, मेबी उसने वो इस वजह से गाली-वालियाँ दी हैं। इस वजह से मेबी वो बच जाए कि भाई वो उसका एक रिएक्शन आया था हुँ, समर्थ को लेके। हुँ, क्योंकि वो तो काफ़ी सही कह रहा था कि आप इंडिविजुअल हो, मैं तो पूछूँगा, आप मूव ऑन हो गए। वो जवाब क्यों दे रही है ईशा? भाई ईशा की तरफ से जवाब आएगा, हुँ, हुँ, अभिषेक तो पूछेगा। हुँ। ईशा को दूरी बरकरार रखनी चाहिए। ईशा जब तक दूरी बरकरार नहीं रखेगी तब तक दोनों के फड्डे होते वो रहेंगे। तो नहीं हो सकता ना उससे, वो ईशा तो तो नहीं हो यूज़ भी सकता। कर रही है, मेरे मुझे कभी-कभी लगता है कि वो दोनों को ना ईशा यूज़ कर रही बावली है। है ना, ईशा इतनी बावली बावली है। कोई कैसे हो वो सकता है यार? बावली है, बावली। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान का भी जो बिग बॉस से रिलेटेड तमाशा जो हाँ, शो था, उसमें भी ये हुआ था जो आपके अदनान थे, उनको निकाला इसलिए था क्योंकि उन्होंने गालियाँ दी थी। हाँ। तो ये इसमें भी ये वो गालियाँ अगर आप दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से हुँ। वो लेकिन टॉलरेट यार नहीं इस बार होता। तो कैसी-कैसी मतलब बीप की गई है गालियाँ और क्या-क्या बोला गया है। पता पता नहीं नहीं क्या क्या-क्या। वीकेंड के वार पे पता आप जो चलेगा यार। ट्रांसलेट भी कर रहे थे कि इसने ये बोला होगा, उसने वो हाँ, बोला क्योंकि होगा, हम तो हम तो अगर लिप वही रीड बोला कर रहे थे हम तो लिप वही रीड कर बोला रहे थे। होगा तो फिर तो यार ऑफ सीन है, ऐसा नहीं हाँ, होना चाहिए। ये फीमेल वाला है चक्कर है। सारी घर पे सदस्य सारी बैठी हुई हैं उनके सामने, आप इस हुँ। किस्म के अल्फाज़ यूज़ कर रहे हो और सिर्फ़ ये नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको यार, मतलब आप क्या गालियाँ दे रहे हो। ये तो है, लेकिन मैं बस थक गया हूँ यार लड़ाइयों से, मतलब दिन शुरू होता है लड़ाई से, ख़त्म होता है लड़ाई से, कुछ और कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। प्रोमो में भी देख लें, अभी जो प्रोमो आया है उसमें फिर से एक ऐसी टास्क है, एक एक्टिविटी है और उसमें ऐश्वर्या, अनिल और उनका वो जो स्पाइडर वाली गेम है, हुँ, फिर उनका फड्डा हो जाता है, फिर तू तड़ाक, फिर ओए अबे तू निकल, तू चल। पता नहीं यार तो क्या ये तो चाहते हैं पार्ट ऑफ लोग। द शो है। मतलब यार इससे बनता है ना सर में दर्द होता है, लेकिन जब वो वाले मोमेंट्स आते हैं ना मुनव्वर के, मनारा के, बिग बॉस के साथ बैठे हुए, वो हुँ, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, अभी आज जो ये अभिषेक और खानज़ादी का एक मोमेंट था, वो देखने में अच्छा लग रहा था। तो ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें सबको देखने पसंद है, लेकिन ये फड्डा जो आता है ना, वो कांस्टेंट फड्डा, फ़ज़ूल के सरदर्द वाले, सर ये दर्द वाला ऐश्वर्या फड्डा। वाला पूरा फ़ज़ूल का ट्रैक था। हाँ, हाँ। मतलब वो अगर चीज़ें सॉल्व करो, बैठे हुए वो कर रहे हैं, वो उसको टॉन्ट कर रही है, वो उसको कर रहा है, वो कि विकी ने मैं तो काफ़ी बोलूँगी। हद तक अपनी टोन डाउन करके पहले सही करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुना तो उसका भी फिर गया है। वही ना जो आप ऐश्वर्या का मूड था कि आज मेरा दिन है, आज मैंने लड़ना है तो बस लड़ना है। तो हुँ, वो उसने बोला कुछ भी हो मैं कंटेंट तो सोच कर लड़ूँगी। आई हुई थी। हाँ, क्या हाँ, कर सकते हैं? क्या हुँ। कर सकते हैं? यही है, अब देखें आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।